Hello friends, today we are going to learn about the reproduction process in bacteria, what it is exactly process or how it is occur in the bacteria in the most favorable condition when all the availabilities is there. At that time they do the reproduction by the sexual reproduction. Typical sexual reproduction is absent in bacteria because of the absence of the meiosis and gamete transfer, क्योंकि यहाँ पे meiosis process भी नहीं होता और क्योंकि यहाँ पे गैमेट है वो फॉर्म भी नहीं होता. एक्चुअली मियोसिस प्रोसेस का मतलब ये होता है कि जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम दैट इज़ रिमेन इन द पेरेंट बैक्टीरिया दैट इज़ बिकम हाफ देन द mother or then the parental cell. So reproduction is the process in which अपने जैसा खुद का जो न्यू कॉपी है वो फॉर्म करना, दैट प्रोसेस इज नोन एज द reproduction. Okay, so let us start with the process of the reproduction. Here I am showing you, this is the structure of bacteria. Okay, as you know, it is having a naked DNA or genetic material without any covering around it or without any nuclear membrane. Along with this, there is a presence of the plasmid, or you can say extra circular DNA. This is known as the plasmid. Okay, and this is the genetic material which is present within the cell. तो ये जेनेटिक मटेरियल है जो नेकेड है, उसके अराउंड में कोई भी मेम्ब्रेन नहीं है. तो ये जो प्लाज्मिड होता है उसकी स्पेशलिटी मैं बताऊँ. दिस प्लाज्मिड, मैंने सिर्फ यहाँ पे प्लाज्मिड के बारे में बात कर रही हूँ कि प्लाज्मिड हैविंग अ स्पेसिफिक जीन, ये जो रेड कलर का मैंने दिखाया हुआ है दैट वन, इट हैविंग अ स्पेसिफिक जीन. और ये जीन होते हैं, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिप्रोडक्शन, और इसीलिए उसको हम लोग एफ फैक्टर या फिर फर्टिलिटी फैक्टर ऐसा नाम दे सकते हैं. और एफ फैक्टर और फर्टिलिटी फैक्टर जो भी बैक्टीरिया में है, मतलब ये जीन कंटेन करने वाला प्लाज्मिड जो भी बैक्टीरिया में है, वो बैक्टीरिया को हम लोग एफ प्लस बैक्टीरिया बोलेंगे. या फिर यू कैन से दैट बैक्टीरिया इज़, एज यू नो, ये बैक्टीरिया अपना जेनेटिक मटेरियल है वो दूसरे बैक्टीरिया को ट्रांसफ़र कर सकता है, तो हम लोग उसको डोनर बैक्टीरिया ऐसा भी बोल सकते हैं. राइट. सो जो बैक्टीरिया के जिसके अंदर ये एफ फैक्टर और फर्टिलिटी फैक्टर कंटेन करने वाला प्लाज्मिड जिसके पास है, दैट बैक्टीरिया इज़ नोन एज द एफ बैक्टीरिया. अभी स्पेशलिटी सीखते हैं कि ये एफ प्लस बैक्टीरिया होती है, उसकी स्पेशलिटी क्या है. तो एज यू सीन इन द डायग्राम, यहाँ पे उसका जेनेटिक मटेरियल है, ये उसका प्लाज्मिड है. तो जो बैक्टीरिया के पास ये एफ प्लस फैक्टर वाला प्लाज्मिड होता है, जीन होता है, दे हैविंग अ कैपेसिटी टू फॉर्म पिलस. ये एक आउटग्रोथ स्ट्रक्चर है विच इज़ फॉर्म्ड ऑन द सरफेस ऑफ द बैक्टीरिया. और ये पिलर्स का मेन फंक्शन ये होता है कि एट द टाइम ऑफ द रिप्रोडक्शन इट गिव अ राइज एंड इट रिमेन इन कॉन्टेक्ट विद द अदर बैक्टीरिया विद द हेल्प ऑफ विच वो अपना जेनेटिक मटेरियल है वो ट्रांसफ़र कर सकता है. तो दिस इज़ द पिलस. ये पिलस है कि जिसके थ्रू ये अपना जेनेटिकल मटेरियल दूसरे बैक्टीरिया को ट्रांसफ़र कर सकता है. चलो, तो ये बात हुई एफ प्लस बैक्टीरिया की. चलो सेकेंड बैक्टीरिया, चलो दूसरा इसका स्ट्रक्चर बताती हूँ. इन दिस बैक्टीरिया माय डियर स्टूडेंट्स, it is also having a genetic material without nuclear membrane. It is having a it not having this plasmid, जिसके पास ये प्लाज्मिड नहीं होता है, ऐसे बैक्टीरिया को वो एफ माइनस बैक्टीरिया बोलेंगे. ओके. और क्योंकि यहाँ पे प्लाज्मिड है वो एब्सेंस होता है, मतलब फर्टिलिटी फैक्टर उसमें नहीं है. मतलब प्लाज्मिड होता तो उसके ऊपर जीन होते, जीन नहीं है मतलब वो एफ माइनस फैक्टर, मतलब ये फर्टिलिटी फैक्टर भी नहीं है. और जिसमें फर्टिलिटी फैक्टर है ही नहीं उसको हम लोग एफ माइनस बैक्टीरिया बोलेंगे. चलो, अभी यहाँ पे जब रिप्रोडक्शन प्रोसेस होगा तो हाउ द सिनेरियो विल लुक लाइक. चलो, मैंने बता दिया यहाँ पे ये बैक्टीरिया है, दो बैक्टीरिया एक दूसरे के साथ बाजू बाजू में मैंने दिखा दिए. चलो, ये जो पहला बैक्टीरिया है उसके अंदर हम लोग प्लाज्मिड को शो करेंगे. ये रेड कलर का प्लाज्मिड है. ओके. क्योंकि मैंने बताया एफ प्लाज्मिड होने की वजह से उसके पास एफ प्लस फैक्टर और फर्टिलिटी फैक्टर है, तो इट इज़ एबल टू प्रोड्यूस इट्स पिलस. वो पिलस को फॉर्म करेंगे. ओके. इसको क्या बोलेंगे? पिलस बोलेंगे. ओके.
ये जो दूसरा बैक्टीरिया है उसके पास ये जेनेटिक मटेरियल है पर उसके पास प्लाज्मिड नहीं है। ओके और ये जो प्लाज्मिड फॉर्म पिलर्स को फॉर्म कर रहा है जिसकी वजह से वो दूसरे बैक्टीरिया के साथ कम्युनिकेशन में आएगा और फर्दरली हाउ इट इज़ लुक लाइक। ओके आगे का प्रोसीजर अभी कैसे देखेगा, ये कुछ ऐसा बनेगा जिसकी वजह से ये दूसरे बैक्टीरिया के साथ अभी ऐसे कंप्लीटली ऐसे कनेक्शन में आ गया। ओके और ये प्रोसेस थ्रू ये जो ट्यूब फॉर्म हुई है जो दोनों को कनेक्ट कर रही है वो कनेक्शन की वजह से अभी हम लोग क्या बोलेंगे कि ये जेनेटिक मटेरियल है इट इज़ गोइंग टू बी ट्रांसफ़र विद इन दिस बैक्टीरिया कि जिसके पास एफ फैक्टर नहीं है। ओके ट्रांसफ़र हो जाने के बाद हम लोगों ने ऐसा बोला कि जो बैक्टीरिया है जिसके पास ये प्लाज्मिड है उसको हम लोग F+ बोलेंगे, या फिर क्योंकि ये अपना जेनेटिक मटेरियल दूसरे को ट्रांसफ़र कर रहा है तो ये बैक्टीरिया को हम लोग डोनर बैक्टीरिया बोलेंगे। क्योंकि यहाँ पे प्लाज्मिड नहीं है, एब्सेंट है, तो इसको हम लोग F- बैक्टीरिया या फिर उसको बोलेंगे रिसिपिएंट बैक्टीरिया। ओके क्योंकि ये जेनेटिक मटेरियल उसके पास से ले रहा है। ओके और फिर ये कॉन्जुगेटरी ट्यूब है जहाँ से उसका जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र हुआ है दो बैक्टीरिया के बीच में, ये जो छोटा सा ट्यूब बन रहा है उसको हम लोग कॉन्जुगेटरी ट्यूब बोलेंगे। ट्रांसफ़र हो जाने के बाद ये जो ब्रिज बना हुआ है कॉन्जुगेटरी ट्यूब का वो डिज़ोल्व हो जाएगा, टूट जाएगा और उसके बाद दोनों ही बैक्टीरिया एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। और उसके बाद क्या प्रोसीजर होगी, जेनेटिक मटेरियल तो दोनों में था ही, इसके पास तो प्लाज्मिड था ही, पर कॉन्जुगेटरी ट्यूब थ्रू इसने भी अपना प्लाज्मिड है वो दूसरे बैक्टीरिया को दिया है, तो अभी ये बैक्टीरिया में भी प्लाज्मिड बन जाएगा। तो मैं कुछ कंडीशन लिखना चाहूँ तो मैं ऐसा लिख सकती हूँ कि F+ एंड F- के बीच में क्रॉस होने के बाद रिजल्टेंट क्या होता है, दोनों ही बैक्टीरिया अभी क्या बन गए हैं F+, मतलब दोनों ही बैक्टीरिया के पास अभी प्लाज्मिड है अलोंग विद द फर्टिलिटी फैक्टर। ओके तो ये प्रोसेस के जिसमें उन्होंने कॉन्जुगेशन ट्यूब बना के अपने जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफ़र किया हुआ है, तो दिस रिप्रोडक्शन इज़ नॉन एज द सेक्सडक्शन। क्या बोलते हैं उसको, सेक्सडक्शन बोलते हैं। चलो नेक्स्ट वन मेथड है रिप्रोडक्शन का, दैट इज़ द ट्रांसफॉर्मेशन। ओके ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, इन द ट्रांसफॉर्मेशन माय डियर स्टूडेंट एक सिंपल सा प्रोसेस है, ये एक फिनोमिनन है जिसमें क्या होता है, लेट अस सी ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है डियर स्टूडेंट, जो DNA सेगमेंट होता है इन अ सराउंडिंग मीडियम, from surrounding medium this DNA material is going to be absorbed by the living bacteria। ओके सपोज मैं ये ऐसा बात करूँ कि यहाँ पे ये बैक्टीरिया है, ओके और उसका ये जेनेटिक मटेरियल है और उसको एक ऐसा मीडियम में रखा गया है जहाँ पे दूसरा जेनेटिक मटेरियल भी प्रेजेंट है, मतलब दूसरे बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल भी प्रेजेंट है। तो क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये जो सराउंडिंग में दूसरे DNA सेगमेंट है, दूसरे बैक्टीरिया की जेनेटिक मटेरियल है, इट इज़ एब्जॉर्ब्ड विद इन अ बैक्टीरियल सेल एंड दैट इज़ पास इनटू दिस बैक्टीरिया। तो यहाँ पे क्योंकि उसने सराउंडिंग मीडियम में से DNA को एब्जॉर्ब किया है, इसीलिए ये प्रोसेस का नाम दे दिया ट्रांसफॉर्मेशन। ओके अगर मैं सिंपली एक एग्जांपल यहाँ पे लूँ, ई कोली बैक्टीरिया का, इशेरिशिया कोली उसका नाम है, ये ई कोली बैक्टीरिया है दैट इज़ हैविंग अ कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब फॉरेन DNA, पर वो नॉर्मल कंडीशन में नहीं कर सकते हैं। जब उसको कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 का मीडियम प्रोवाइड किया जाए, मतलब कैल्शियम क्लोराइड के मीडियम में अगर दूसरे फॉरेन DNA को, मतलब जो खुद का नहीं है ऐसा DNA को अगर रखा जाए, तो ये ई कोली बैक्टीरिया ये फॉरेन DNA को क्या कर सकते हैं, एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो ये सेकेंड मेथड है ट्रांसफॉर्मेशन। ओके डियर स्टूडेंट्स, एंड जो थर्ड मेथड है ऑफ द रिप्रोडक्शन इज दैट transduction। So how this transduction is occur, in the transduction process यहाँ पे फॉरेन जीन है वो ट्रांसफ़र होते हैं बाय द मीन्स ऑफ द वायरसेस।
ओके ये वायरसेस जो होते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, उसके थ्रू जेनेटिक मटेरियल है वो ट्रांसफ़र किया जाता है। मतलब ये प्रोसेस में एग्जैक्टली क्या होता है, इन दिस प्रोसेस ई कोली बैक्टीरिया होते हैं एंड अ नंबर ऑफ अदर होस्ट, मतलब दूसरे होस्ट सेल होते हैं। ओके सो वायरस में पिकअप द जीन ऑफ द होस्ट in place of its own gene during its multiplication in the host cell, and such viruses is never virulent. It passes over the genes of the previous host to the new host. मतलब क्या बताना चाहते हैं, सपोज मैं बता रही हूँ कि ये वायरस का सेल है और ये वायरस का सेल है वो क्या करता है, वो दूसरे जो होस्ट होते हैं वो होस्ट डीएनए को अपने साथ ले लेता है। तो चलो मैं बताती हूँ, ये ब्लू कलर का मैंने बताया वो होस्ट डीएनए। अभी ये वायरस है ना, वो क्या करेगा, बहुत सारी कॉपी फॉर्म करेगा, ये होस्ट डीएनए की कॉपी होगी, क्योंकि ये वायरस के अंदर अपनी खुद की डीएनए कॉपी है जो डिसीज़ फैलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। उसकी जगह पे हम लोगों ने ऐसे जीन और ऐसे डीएनए को डाल दिया कि जो हमारे लिए फ़ायदेमंद है। तो दिस डीएनए विच इज़ ट्रांसफ़र इनटू द वायरस, और अभी ये वायरस जितनी बार रेप्लिकेशन करेगा, मतलब जितनी बार अपनी जैसी कॉपी बनाएगा, उतनी ही टाइम उसके अंदर क्या बनेगा, वो होस्ट डीएनए का उतना ही क्या बनेगा, कॉपीज़ बनेगा। ओके और फिर ये बनी हुई कॉपी जो है इंटरेस्टेड जीन का, इंटरेस्टेड डीएनए का, जिनको हम लोग क्या करेंगे, दैट इज़ समवॉट डिफरेंट देन द वायरुलेंट और वायरस जीन। ओके तो यहाँ पे हम लोगों ने एक वायरस सेल का इस्तेमाल किया हुआ है होस्ट डीएनए को ट्रांसफ़र करने के लिए। सो दिस प्रोसेस इज़ नॉन एज द ट्रांसडक्शन। ओके तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि इन अ रिप्रोडक्शन मेथड हम लोगों ने 3 मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन देखा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। पहले में कॉन्जुगेशन, जहाँ पे कॉन्जुगेटरी ट्यूब फॉर्म हो रही थी, दूसरे में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था, और थर्ड में ट्रांसडक्शन हो रहा था कि जिसमें फॉरेन डीएनए और जीन है वो ट्रांसफ़र होते थे विद द हेल्प ऑफ द वायरसेस। ओके तो यहाँ पे मैं ये ट्रांसडक्शन को आपको डायग्राम के फॉर्म में बताऊँ। चलो ये बैक्टीरिया है। ओके और ये बैक्टीरिया के ऊपर लगने वाला एक वायरस है। ओके ये वायरस के अंदर अपना खुद का जेनेटिक मटेरियल है। अभी ये जेनेटिक मटेरियल उसने ये सेल के अंदर, बैक्टीरिया सेल के अंदर क्या कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया। ओके तो अभी ये जीन है वो यहाँ पे आ गए, ये वायरस के जीन है। ओके चलो अभी दूसरी कंडीशन में क्या होगा, ये सेल है जिसके अंदर रेड कलर का है वो वायरस का क्या था, जेनेटिक मटेरियल। अभी बैक्टीरिया का जो जीन होता है वो बैक्टीरिया के जीन के साथ ये जो जीन होते हैं वायरस के वो इनकॉर्पोरेट हो जाता है, मतलब उसके साथ बाइंड हो जाता है। इसके बाद क्या होगा, ये जो बैक्टीरिया सेल है उसके अंदर जितनी भी कॉपीज़ बनेगी किसकी, बैक्टीरियल जीन की, उतनी ही ज़्यादा मल्टीपल कॉपीज़ किसका बनेगा, वायरस जीन का बनेगा। ओके और ये बने हुए हर एक वायरस का जेनेटिक मटेरियल एक बार बन जाता है तो उसके अराउंड में उसकी जो बॉडी होती है वो कुछ ऐसी होती है, वो भी फॉर्म हो जाती है। ओके तो उतने ही वायरसेस है वो अभी होस्ट सेल के अंदर बन गए। ओके जितनी कॉपीज़ उसने फॉर्म की, मतलब एक बैक्टीरिया सेल अभी उसके अंदर फुल फ्लेज में वायरस का जीन है वो बन गया, मतलब वायरस के सेल्स है वो फॉर्म हो गए। फिर एक कैपेसिटी ऐसी आएगी कि अभी बैक्टीरियल सेल में जगह ही नहीं रही है वायरस वाले बैक्टीरिया को इनकॉर्पोरेट, मतलब अकोमोडेट करने की, तो ये जो सेल है वो रप्चर हो जाएगा। और क्या होगा, सेल रप्चर होने की वजह से मैं दिखाती हूँ। चलो ये सेल रप्चर हो गया और अभी यहाँ पे ये इतने वायरसेस है वो रिलीज हो गए फ्रॉम दिस बैक्टीरियल सेल। लाइकवाइज आई एम सेइंग टू यू, फाइन, समझ में आ गया। तो दिस इज़ द प्रोसेस इन विच दिस रिप्रोडक्शन इज़ अकर। ओके यहाँ पे हम लोग एक्सपेरिमेंटल थ्रू भी ये थियोरी को वी विल गोइंग टू डिस्कस फर्दर। ओके तो ये जो था वो रिप्रोडक्शन था। सेकेंड वन इज़ इन दिस कि बैक्टीरिया का न्यूट्रिशन कैसे होता है, दैट वी हैव टू स्टडी इन अ नेक्स्ट वीडियो।